आज के मार्केट की क्लोजिंग को देख के काफी सारे लोग परेशान है, पर अगर आपने हमारी रील और शॉर्ट वीडियो देखा होगा, हमने कहा था एक बड़ा मूव आपके लिए वेट कर रहा है, आंखें खोल के चालू हो जाइए। मुझे नहीं पता था कि मैं कल कहूंगा और आज ही ऐसा हो जाएगा। जाके अगर अभी तक आपने शॉर्ट पे चेकआउट नहीं किया तो उस रील को चेकआउट कर लीजिएगा। यहां पे आपके लिए ना दो ऑप्शन ओपन होते हैं और आप मुझे कमेंट डाल के बताइएगा कि आपको कौन सा ऑप्शन होता है मार्केट में लग रहा है। पहला ऑप्शन ये होता है कि मार्केट यहीं पे डब्ल्यू या फिर डबल बॉटम बनाए और यहां से वापस से बाउंस बैक दे दे और बड़ा मजेदार काम यहां पे हो जाए। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि जो यहां पे नीचे फॉल हो रहा है, ये फॉल कंटिन्यू होता रहे और एकदम मार्केट टूट जाए। यहां पे आपको कौन सा ऑप्शन होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा लग रही है, कमेंट करके बता दीजिएगा। पहला ऑप्शन मैं वापस से आपके लिए क्लियर कर देता हूं कि मार्केट यहां पे एक डबल बॉटम या डब्ल्यू सा बनाए और बाउंस बैक कर जाए। दूसरा ये कि बाउंस बैक करे ही नहीं और सीधा का सीधा नीचे जाते जाए। और इस सिनेरियो में कभी भी आपका 25,200 का लेवल कटना नहीं चाहिए। अगर आप सिनेरियो नंबर 2 की बात कर रहे हो तो अपनी ओपिनियन को कमेंट में डाल के बता दीजिएगा। आज ना आनंद का फंडा के एपिसोड में इस क्वेश्चन के बाद में सबसे पहले हुंडई के आईपीओ के बारे में डिस्कशन करना चाहता हूं। हुआ यह कि आज के दिन भी रिटेल और एचएनआई की तरफ से तो रिस्पांस नहीं आया, पर क्यूआईबी में अच्छा खासा रिस्पांस आ गया। यानी कि क्यूआईबी काफी एग्रेसिव हो गया हुंडई के आईपीओ को लेके। देखिए, अब इसमें क्यों एग्रेसिव हुआ वो क्वेश्चन तो आप खुद सोच सकते हैं। देखिए, पहला कारण तो हो सकता है कि भाई कंपनी की ब्रांड अच्छी है, एक अच्छी कंपनी आ रही है, ऑल्दो महंगी आ रही है, पर क्यूआईबी को लगा चल अच्छी कंपनी आ रही है तो हम इसमें अप्लाई कर देते हैं। या फिर क्या कोई ऑफ द बुक्स डील हो गई है किसी के साथ, ये आप सोच सकते हो। पर बड़ा ही इंटरेस्टिंग काम हुआ। और यूजुअली जब क्यूआईबी इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी आईपीओ में, वो आसानी से बेचता नहीं है एंकर और क्यूआईबी, तो वो थोड़ा होल्ड करने के लिए करता है। तो यहां पे हुंडई के आईपीओ में पहले दिन जब लिस्टिंग होगी, बेचेगा कौन, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा इसको स्टडी करना। ऑल्दो आईपीओ तो बंद हो चुका है, पर आप और हम इसे एक बार और स्टडी करेंगे क्योंकि काफी कुछ सीखने को वहां पे मिलने वाला है। अब हम चलते हैं हमारे अनंत का फंडा की कल की एक्सपेक्टेशंस के ऊपर। सबसे पहले एफआईएस और डीआईएस का एक्शन चेकआउट करिए। एफआईएस बैक टू बैक बेचता जा रहा है, कल भी 3,500 करोड़ का माल बेच के गए। कोविड के बाद अक्टूबर में रादर वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग मंथ हो चुका है एफआईएस की तरफ से। एक बार आप मंथली डेटा को चेकआउट करिए। मंथली में चेकआउट करोगे 67,000 करोड़ की सेलिंग। इससे पहले आपको इतनी बड़ी सेलिंग किसी भी महीने में नहीं दिखेगी। आप चेकआउट कर सकते हो। 2022 से डेटा तो आपको यहां पे दिख ही रहा है। मतलब ये कि एफआईएस की जो सेलिंग आपको मिल रही है, ये कोविड के बाद की वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग है। भर भर के एफआईएस बेच रहा है, डीआईएस ऑल्दो सपोर्ट कर रहा है, पर एफआईएस की सेलिंग अब रुकना इंपॉर्टेंट होगा अगर मार्केट को सिनेरियो नंबर 1 में कि डबल बॉटम या बेस बना के निकलना है। तो एफआईएस की सेलिंग पे थोड़ा सा कंट्रोल लगना तो जरूरी है। अब हम बात कर लेते हैं कि इंट्राडे में कल की क्या एक्सपेक्टेशन है। एक बार 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। बाय द वे, 15 मिनट के चार्ट पे आपको 10 ईएमए की स्ट्रैटेजी, इनसाइड कैंडल की स्ट्रैटेजी आज के दिन भर भर के मिली, बल्कि इवन एकदम टॉप पे जाके आपको इनसाइड कैंडल की स्ट्रैटेजी कल ही ब्रेकडाउन दे दिया था। और ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम, जिसका अगर अभी तक आप पार्ट नहीं बने तो बन जाएगा। वहां पे भी ऑलरेडी मैंने चार्ट का ब्रेकडाउन का लेवल बता दिया था। वहां से 250-300 पॉइंट का मूव आपको फ्री फॉल में मिल चुका है, तो उसको चेकआउट कर लीजिएगा। और दिवाली के चलते हमारे सभी कोर्सेज पे 30% का स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है। दिवाली 2024 है कोड। आप जाके मोबाइल ऐप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, चेकआउट कर सकते हो। देखिए, कल के दिन का क्या बेस्ट केस सिनेरियो बन रहा है, एक बार देखिएगा। आज के दिन क्या हुआ है, एक्सपायरी के मूव को थोड़ा सा ज्यादा करते हुए ये नीचे का मूव आया है। इस सिनेरियो में ज्यादा नहीं तो एटलीस्ट यहां तक का बाउंस बैक कल फर्स्ट हाफ में मैं पर्सनली एक्सपेक्ट कर रहा हूं। तो यहां पे एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ अगर मार्केट फ्लैट ओपन करता है, जैसे ही 24,765 770 को क्रॉस करता है, एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके मैं पर्सनली इसके लिए यहां पे एक बार तो स्टडी करूंगा। एटलीस्ट 880 870 तक के मूव के लिए 100-150 पॉइंट के बाउंस बैक के लिए मैं यहां पे स्टडी करने की बात प्लान करूंगा। तो कल के दिन इवन अगर फ्लैट ओपन होता है तो मेरे लिए ध्यान पे रहेगा। अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है तब भी मैं पर्सनली कॉन्ट्रेरी थोड़ा सा सोचने की कल कोशिश करूंगा। आई नो यहां पे सब लोग नेगेटिव हो चुके हैं, पर अगर गैप डाउन हो जाता है और 24,700 के आसपास इस रेंज में एक फ्लैट बेस बनाता है, रैंडमली बाय नहीं करेंगे गैप डाउन में, 2 या 3 कैंडल 15 मिनट की यहां पे होती है, तो फिर जैसे ही अगली कैंडल इस 15 मिनट की फ्लैट बेस को ब्रेक करेगा, जैसे सपोज ये फ्लैट बेस बन रहा है, अब एक कैंडल यहां पे इसको ब्रेक करते हुए बन जाए 15 मिनट की, तो वहां पे मुझे एक एंट्री ट्रिगर होगी जिसके ऊपर मैं फोकस करने वाला हूं। फ्रेश शॉट करने के लिए या फिर नीचे की साइड का वापस से डायरेक्शन लेने के लिए मुझे कोई इनसाइड कैंडल मिल रही होगी या फिर हमें मिल रहा होगा 10 ईएमए की स्ट्रैटेजी के ऊपर, तभी हम बात करेंगे। वरना यहां पे रैंडमली अब मैं एक बार शॉर्ट नहीं करूंगा, कुछ ट्रेड होने पे शॉर्ट करूंगा। और लॉन्ग होने की सिर्फ 2 केस सिनेरियो जो मैंने आपको ऑलरेडी शेयर कर दी है। बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी में जो ऊपर वाला फ्लैट बेस था, अब आपको फ्लैट बेस की इंपॉर्टेंस समझ आ रही होगी। एक बार मैं आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बेसिस पे समझाता हूं कि क्या हुआ है। यहां पे फ्लैट बेस में होता क्या है,
जितना आपका फ्लैट बेस बनता है, यहां पे आप स्टॉप लॉस कहां लगाते हो, स्टॉप लॉस आप यहां पे कहीं पे लगाते हो, और जितना आपका टोटल फ्लैट बेस बनता है, इसका यूजुअल टारगेट होता है 1:1 का। ये होता है आपका यूजुअल टारगेट कि भाई 1:1 तो मार्केट फ्लैट बेस का रेंज का जितना ये रेंज बनी है उतनी ही रेंज नीचे तो जाएगा इसे। यहां पे तो इसके नीचे रेंज में जा चुका है, तो विच इज एडिशनल। तो ये फ्लैट बेस अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो वहां पे हमने क्लियर कट बात करी थी। अब यहां पे बहुत सिंपल सा बात होती है, 51,300 350 के ऊपर जाते ही यहां पे एटलीस्ट हम 51,600 तक के रीटेस्ट का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर मार्केट में गैप डाउन हो जाता है और पुट कॉल रेशियो मुझे 0.60 के नीचे मिलता है, तब भी वहां पे जाके मैं एडिशनल शॉर्ट नहीं कर सकता, बाउंस बैक के चांसेस हाई रहेंगे, उसको बैक ऑफ द माइंड रख लीजिएगा। बैंक निफ्टी में फ्रेश शॉट बनेगा जैसे ही मार्केट राउंड फिगर में 51,000 के लेवल को तोड़ेगा, तो फिर फ्रेश शॉट इनिशिएट होगा। पर अगर गैप डाउन ही हो जाता है, अभी पुट कॉल रेशियो 0.65 के आसपास है, अगर सीधा गैप डाउन नहीं होता तो ये पुट कॉल रेशियो इमीडिएटली 0.60 के नीचे चल जाएगा। फिर चाहे मुझे नीचे के 100 200 500 पॉइंट मिलते हो, मैं वहां पे शॉर्ट नहीं कर सकता, पुट कॉल की रिस्पेक्ट मुझे करनी पड़ेगी। ये हो गए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स कल के मार्केट के लिए। विक्स कंफर्टेबल है 13 के आसपास, ज्यादा कोई टेंशन की बात नहीं है, 13-14 के आसपास झूल रहा है, यहां पे अभी तक कोई टेंशन की बात नहीं है। ओवरऑल मार्केट में अगर आपने आज का मार्केट देखा होगा, अगर आपके पास क्वालिटी स्मॉल कैप था या फिर एसएमई स्टॉक्स थे, वहां पे आपको पेन नहीं मिल रहा था। आज के दिन के मार्केट में मिड कैप में बहुत ज्यादा पेन था, और सबसे ज्यादा पेन था आज के दिन मार्केट में फ्रंटलाइन स्टॉक्स में। तो जब ऐसा होता है ना, या तो एक बहुत बड़ी करेक्शन की स्टार्टिंग हो रही है, बिकॉज स्टार्टिंग होगी लार्ज कैप के स्टॉक्स से और बाद में स्मॉल कैप मिड कैप सब पिटने स्टार्ट हो जाएंगे, या फिर टुवर्ड्स द एंड हम लोग बहुत क्लोज है एक बाउंस बैक के। तो इसलिए मार्केट में ये रिवर्सल का एरिया अगर होता है, अभी तक कंफर्मेशन नहीं दी है, तो वो ट्रेड की जो हमारी कंडीशंस है उसके ऊपर आपको ध्यान रखना पड़ेगा इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से। वीडियो अच्छा लगे लाइक करे बिना मत जाइएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।